फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर M.K. सक्सेना। आज की इस वीडियो में सभी पशुपालक भाइयों का तथा डेयरी फार्मर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक होगा, यदि भैंस शीघ्र गर्मी पर ना आए तो क्या उपाय करना चाहिए। इस विषय पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूँगा और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो कि आवश्यक हैं देने की कोशिश करूँगा। अतः इस वीडियोस में आप अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हीट पीरियड और भैंसों में एक मेजर समस्या होती है और ये समस्या आए दिन हमें भैंसों में देखने को मिलती है। हमें यह एहसास ही नहीं हो पाता पशुपालक भाइयों को कि कब भैंस हीट में आई है या नहीं आई है। यह एक विचारणीय प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। आमतौर पर एक भैंस 2.5 से 3 साल में हीट पर आ जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है कि कुछ असावधानी, कुछ इग्नोरेंसी हमारे पशुपालक भाइयों की भी होती है, जिसके कारण ये समय बढ़ता जाता है। इस उम्र तक भैंस हीट पर ना आए तो पशुपालक को अलर्ट हो जाना चाहिए। उसे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज की इस महंगाई के ज़माने में जितना हम डिले करेंगे उतना ही कास्ट ऑफ मेंटेनेंस की बढ़ती जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि इस दौरान हीट पर ना आए तो हमें 2-3 बार इंतजार कर देख लेना चाहिए। इसके पश्चात भी यदि हीट पर नहीं आ रही है तो हमें भैंस के खान पान पर विशेष ध्यान रखें ताकि हीट को समय पर लाया जा सके। इसके लिए आप भैंस को बाजरा, भूसी, खली, मसूर, चूनी, अरहर और खिला सकते हैं। ये चीज़ें हमें इसके भोजन में हमें देना चाहिए। ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है या हमें दिखती है तो परिस्थिति जन्य हमें यह उपाय करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, सरसों का तेल और तिल का मिश्रण खिलाएं। उबालकर बिनवाला भी खिलाया जाना चाहिए या खिलाया जा सकता है। इसका भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये भी लाभप्रद होता है और हमें इसका भी उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हीट पर ना आए तो लापरवाही नहीं करें। हमें शीघ्र ही पशु चिकित्सक से इसकी जांच कराना चाहिए। पशु अस्पताल जाकर योग्य से हमें इसकी जांच कराएं और किन परिस्थितियों में ऐसा हो रहा है वो हमें देखना चाहिए और सलाह के पश्चात ही हमें इस पर विचार करना चाहिए, उसका इलाज प्रॉपर करना चाहिए। क्योंकि बांझपन जितना पुराना होगा उसके इलाज में उतनी ही परेशानी होगी। बांझपन या हीट में ना आना ये कई कारणों से हो सकता है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है या गर्भाशय में एनाटॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है या कुछ इन्फेक्शन यदि है या किसी और कारण से भी कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या कहीं प्रॉब्लम आ रही है आहार में या उनके मेंटेनेंस में, तो उस पर भी हमें विचार करना चाहिए और पेट डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इसके साथ ही भैंस के व्यवहार, हाव भाव पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है और डॉक्टर की सलाह हमें इस बारे में भी अवश्य लेना चाहिए और इसकी जानकारी लेकर हमें इसका निदान करना चाहिए। तभी हम इन चीज़ों को कर्टेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें यह बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ऐसा माना गया है कि वर्ष में 300 दिन दूध लेना और साल में एक बच्चा, ये हमारे डेयरी फार्मिंग का एक थंब रूल है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि हमें डेयरी फार्म में काफ़ी नुकसान हो सकता है। डेयरी फार्म में हमें फ़ायदा होने की संभावना कम हो जाती है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और इसी हिसाब से हमें अपने पशुओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।